हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरती की ज़िंदगी में। तो है फ्रेंड्स, अभी सुबह का 10 बज रहा है और मेरा सारा काम हो गया है। बच्चों को स्कूल भेजना और झाड़ू पोछा जो भी है सारा काम सुबह का हो गया है। और यहाँ पे मैं आज बाल धोकर नहाई हूँ, क्योंकि बाल वैसे ठंडे के दिन में रोज़ रोज़ धोने का तो मन होता नहीं है। तो एक सप्ताह के बाद आज धोई हूँ। बाल भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ सब कुछ करके और कपड़ा वगैरह जो है सुबह ही मैंने मशीन में वॉश कर लिया था। उसके बाद सारे कपड़े मेरे सूख गए हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि हो जाता है ठंड के दिन में काम भी बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, कपड़े ज़्यादा खास करके हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी खाना बनाई नहीं हूँ, तो फटाफट से पहले सोची कि नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आगे का जो भी काम है वो मैं करूँगी। तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे अपने बाल को पोंछ रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट पूजा करने के बाद मैं नाश्ता करने बैठ गई थी, क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा ज़ोर से। और यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे से पूरा सुखा रही थी, क्योंकि गीले बाल रहते हैं तो ठंडा ज़्यादा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं पसार दी जो भी ये जो गमछा था मेरा। और यहाँ पे सारे कपड़े जो है वो सूख गए, क्योंकि सुबह ही मैंने धोया है इन सबको वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो है वो सूख गए। तो इन सब को मैं थोड़ा सा धूप लगने से ही हल्के पूरा सूख जाते हैं। तो सारे कपड़े को मैं उठा ली और ले आई अपने घर पे, रूम पे। और सबको अब मैं फ़ोल्ड कर दूँगी तुरंत, क्योंकि तुरंत फ़ोल्ड करने से क्या होता है ना, कपड़े आपके मतलब आयरन के जैसा दिखते हैं। उनको आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा से क्रीच बैठ जाता है उनमें। तो इसलिए मैं कपड़े लेकर आती हूँ धूप से और उनको तुरंत फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो कपड़े बहुत अच्छे, पहनने से ऐसा लगता है कि ज़्यादा सिकुड़ा हुआ मतलब लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है, क्योंकि बच्चे भी आएंगे स्कूल से 2 बजे उनकी छुट्टी होती है। घर आते आते उन्हें हो जाता है 2:10 या 2:15 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े को फटाफट से फ़ोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद लगूंगी खाना बनाने में। तो देख सकते हैं कपड़ा ठंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी में इतना नहीं होगा, लेकिन ठंडा में आपका डेली पहनने का कपड़ा हो जाता है, स्वेटर हो जाता है। और आप 2 दिन के बाद स्वेटर धोएंगे ही, क्योंकि स्मेल भी आने लग जाती है, अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए बहुत सारे छोटे मोटे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इन सब को फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे चादर है, चादर को भी फ़ोल्ड कर लेते हैं, इसे भी एक सप्ताह में उठाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे चादर को फ़ोल्ड कर ले रहे हैं। और चादर इसी तरह धूप में लेकर आइए और आप भी उसको फ़ोल्ड कीजिए ना, तो एकदम क्रीच बैठ जाता है और बहुत अच्छा लगता है जब भी आप उसको नेक्स्ट टाइम बिछाओगे। तो यहाँ पे अनुष्का और ऋषु दोनों स्कूल से आ गए हैं और देख सकते हैं बच्चे अपना अपना यूनिफॉर्म खोल कर, और बस स्वेटर वगैरह मैं बोली कि पहनो, उसके बाद खाना निकालेंगे। तो यहाँ पे ऋषु ड्रेस चेंज हो गया, लेकिन अनुष्का का होता है थोड़ा सा नाटक। स्कूल से आने के बाद 1 घंटे तक वो थोड़ा करती है बदमाशी। तो यहाँ पे मैं खाना वाना बना ली थी और अब जा रही हूँ बच्चों के साथ खाना निकालूंगी और खाना हम लोग खाएंगे, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तभी हम लोग सब साथ में तीनों बैठकर खाना खाते हैं, अच्छा लगता है, अकेले क्या ही खाना। तो गरम गरम चावल है और यहाँ पे राजमे की सब्जी मैं बनाई हूँ आज। मेरी बेटी का फेवरेट है राजमा, तो आज उसी की फेवरेट सब्जी बनी है, चावल और राजमे की सब्जी। तो यहाँ पे बस तीनों हम लोग अपना अपना खाना निकाल लेते हैं और उसके बाद खाएंगे, क्योंकि देखते देखते इस ठंड में कैसे समय बीत जाता है ना फ्रेंड्स, कुछ पता नहीं चलता है। सुबह से आपका शाम हो गया कब, पता ही नहीं चलता है। ये पूरा काम करते करते ही तो मेरा तो 3 ऐसे ही बज जाते हैं बच्चों को खिलाते पिलाते। उसके बाद फिर शाम का काम, बर्तन वगैरह, झाड़ू, जो भी आपका है थोड़ा मोड़ा काम, फिर बच्चों को पढ़ाना, यही सब है दिन रोज़मर्रा की कहानी। तो यहाँ पे ऋषु और अनुष्का का सबसे पहले मैं खाना निकाल दी हूँ, ताकि वो लोग लेके बैठे, क्योंकि उनको खाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और मेरा है कि मैं फटाफट खा लेती हूँ, क्योंकि वो लोग टीवी चला के खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना भी खाना साथ साथ निकाल ली और बच्चों का भी खाना निकाल लिया, और साथ में पूरा बर्तन खाने के बाद मैं धो लेती हूँ, क्योंकि फिर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप तुरंत काम कर लो ना तो उतना ठंडा नहीं लगता, और अब फिर उसके बाद बैठ जाओ और सोचो कि बाद में धोएंगे तो ठंड ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे ऋषु को चाहिए था घी, क्योंकि उसको खाना में चाहिए थोड़ा घी। और यहाँ पे मेरा घी भी ख़त्म हो रखा था, तो अभी मैं मार्केट गई भी नहीं हूँ काफ़ी दिन से, इसलिए
मैं लाई नहीं हूँ। तो मार्केट जाऊँगी तो घी लेकर आना है, क्योंकि ज़रूरी है, बच्चों को चाहिए, खास करके रिशु को तो एकदम कंपलसरी चाहिए। उसको घी के बिना खाना में उतना टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे अनुष्का मुझसे और सब्ज़ी मांग रही, क्योंकि उसका फेवरेट है राजमे की सब्ज़ी। तो फाइनली बच्चों का खाना तो निकल गया है और साथ में मेरा भी निकल गया है। तो यहाँ पे अब बच्चे को बोल रही थी मैं कि आके अपना अपना खाना ले जाओ। और यहाँ पे है चटनी, कोहड़े की पत्ते की चटनी है। आप लोगों में से बहुत लोग खाए भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी खाए होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे कि कोहड़े की पत्ती की सब्ज़ी भी ये चटनी बनती है। तो यहाँ पे कोहड़े की पत्ती की चटनी है। तो यहाँ पे मैंने सबको थोड़ा थोड़ा जो भी है दे दिया, और किसी तरह से मैं 1-1.5 चम्मच रिशु के लिए घी निकाल ही ली, क्योंकि बेटी का तो चल जाता है लेकिन इसका नहीं चलता है। ये कह रहा था कि मम्मी किसी भी थोड़ा गरम करके निकाल के मुझे दे दो। तो थोड़ा सा जैसे भी हो निकाल दिया। अब ये डब्बा को मैं क्या करूँगी, साफ़ सुथरा करके रख दूँगी, कुछ इसमें स्टोर करके रखने का हो जाएगा। तो मेरा है कि खाने के ऊपर थोड़ा मुझे नमक चाहिए, चाहे जो भी खाना हो, मुझे थोड़ा हल्का नमक लेना ही है। ऐसे में सादा नमक नहीं, ऊपर से अगर मैं खाती हूँ तो सेंधा नमक खाती हूँ। तो यहाँ पे सारा खाना हमारा निकल गया है और अब हम लोग जाएंगे खाना खाने, क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा, खाना भी ठंडा हो रहा है। तो अब हम लोग बस देख सकते हैं इस राजमे की सब्ज़ी, चावल और साइड में चटनी, और यहाँ पे हम आ गए हैं खाना खाने। और यहाँ पे बच्चों का पोगो चल रहा है, क्योंकि दिन भर इनके पास भी टाइम नहीं रहता है ना फ्रेंड्स, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, तो थोड़ा 2 घंटा तो इन लोगों को भी इंटरटेनमेंट चाहिए। तो मैं बैठी थी अकेले, तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा आप मेरे साथ आकर बैठो। तो उसके बाद मैं आ गई और साथ में हम लोग तीनों खाना खाने लग गए, और फटाफट से हम लोग खाना को एंजॉय भी कर रहे, बच्चों के साथ क्या बच्चों का पोगो चल रहा था वो भी देख रहे थे। तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा समय मिलता है, समय बच्चों के लिए भी निकालना ही पड़ता है। तो हम लोग तीनों फटाफट से बैठ के खाना खाने लगे। तो यहीं तक थी आज की मेरी ये वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी अगली जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं मेरे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। और वीडियो को पूरा देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छी लगती है तो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। भारत माता की जय।